तो प्रभु जी ने जो कृष्ण सुदामा की कथा सुनाई, तो इसमें बहुत ही ये रोमांचक ये जो है घटना है। और भगवान ये पूरे संसार को शिक्षा दे रहे हैं। तो गुरु शुश्रूषा का जो उदाहरण है भगवान कृष्ण ने जो दिया पूरे संसार को। और ये बात जो है कब प्रकट हुई, जब सुदामा जी आए द्वारका में कृष्ण से मिलने के लिए। तो कृष्ण के साथ में सुदामा कृष्ण जो है सुदामा का हाथ पकड़ करके और आपस में बातें कर रहे हैं। बड़ा आत्मीयता है। मतलब वो नहीं है कि मतलब वो भगवान है और वो जो है सुदामा भगवान जो है वंश लीला कर रहे हैं। तो अपने गुरु भाई का जो है हाथ पकड़ करके बिल्कुल अपने बराबर पूरा जो है आत्मीयता के साथ में, प्रीति लक्षण के साथ में, जैसे प्रीति लक्षण होता है ना कि गुह्यम आख्याति पृच्छति, जो गोपनीय बातें बताता है, पूछता है। तो सुदामा के साथ में कृष्ण जो है बड़े प्रीति लक्षण के साथ में बात कर रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं कि मुझे भी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और तुमको भी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कैसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि गुरु से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वो तुम्हें प्राप्त हुआ है, किसी भी जन्म में नहीं भूलेगा। तो क्यों? एक घटना ऐसी हुई। तो घटना क्या हुई कि गुरु माता के आज्ञा से वन में लकड़ी लेने गए थे और लकड़ी का गट्ठर जो है एक तो कृष्ण ने अपने हाथ में ऐसे उठाया हुआ था और सुदामा ने अपने हाथ में उठाया था और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चल रहे थे। और पानी जब बरसा तो ऊंचा नीचा का भी पता नहीं चल रहा। जंगल में तो ज़मीन ऊंची नीची होती है, अब ऊंचा नीचा का भी पता नहीं चल रहा। तो कभी नीचे पानी के नीचे बहुत नीचे चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े। तो कृष्ण ने जैसे मान लो दाहिने हाथ में गट्ठर कंधे में रखा है और दाहिना हाथ उसमें लकड़ी के गट्ठर में रखा है और सुदामा ने बाएं हाथ से कंधे में जो है गट्ठर रखा। तो बाएं हाथ सुदामा का गट्ठर को पकड़े हैं और कृष्ण का दायां हाथ गट्ठर को पकड़े हैं और एक एक हाथ जो है जो खाली है उनका। तो कृष्ण का बायां हाथ, सुदामा का दायां हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए हैं और एक दूसरे को पकड़ करके और जो है क्या है कहाँ भटक रहे हैं और पूरी रात भटकते रहे। और ये सेवा नहीं छोड़ी, गुरु की सेवा नहीं छोड़ी। मतलब पानी बरस रहा है तो लकड़ी भी गीली हो गई, लकड़ी का गट्ठर भी गीला हो गया और बहुत दुर्दशा हो रही है, लेकिन सेवा नहीं छोड़ रहे। क्या सेवा? लकड़ी का गट्ठर। लकड़ी का गट्ठर नहीं छोड़ा, वो भार और बढ़ गया और रात भर जो है चलते रहे। तो ये सेवा हुई कि सेवा नहीं छोड़ी। अब ऐसे में क्या होता है, इतना भारी गट्ठर है और जो है पानी बरस रहा है तो आप तुरंत फेंकोगे उस गट्ठर को, दूर फेंकोगे और अपनी रक्षा करोगे। लेकिन वो रक्षा कर रहे हैं, उसकी सेवा की रक्षा कर रहे हैं, लकड़ी के गट्ठर की रक्षा कर रहे हैं। तो जब सांदीपनि मुनि ने देखा कि मेरी सेवा में तुमने इतना कष्ट सहन किया और अपने शरीर की जो है चेतना नहीं की और तुमने मेरी सेवा की जो है ज़्यादा चिंता की। सेवा जो है वो गुरु की सेवा है। क्या है? लकड़ी का गट्ठर। तो ये गुरु शुश्रूषा का एक उदाहरण भगवान जो है मतलब दे रहे हैं संसार को। अब यहाँ पर जो गुरु शुश्रूषा शब्द आया है सबसे पहला, तो प्रभुपाद जो बताते हैं वन मस्ट एक्सेप्ट द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो जहाँ पर वन शब्द जब आता है, प्रभुपाद वन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी वन शब्द का प्रयोग करते हैं तो हिंदी के अनुवाद में मनुष्य आता है कि मनुष्य को चाहिए। ये मनुष्य के लिए नहीं है। वन शब्द जो है जब हिंदी में अनुवाद होता है तो मनुष्य की बात आती है। तो आपने पढ़ा ना, मनुष्य को चाहिए। तो जहाँ भी वन, प्रभुपाद वन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो केवल मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य नहीं है, कोई भी जो है मनुष्य के अलावा भी जो है, कोई मान लो गंधर्व है, विद्याधर है और प्रेत की योनि में, जैसे धुंधुकारी था तो प्रेत की योनि में, तो प्रेत की योनि में भी उसने जो है गुरु शुश्रूषा की। गोकर्ण अपने भाई से श्रीमद् भागवत सुना और उसकी भी जो है रक्षा हो गई। तो जहाँ भी वन शब्द आता है तो ये भक्ति केवल मनुष्यों के लिए नहीं है कि भाई मनुष्यों का अधिकार है। तो मनुष्य के अलावा भी कई बार पशु पक्षी भी जो है भक्ति कर लेते हैं और मनुष्य की योनि से जो है वो गिर गए तो भी। तो यहाँ पर वन शब्द का जो है हमें सोचना चाहिए कि जैसे प्रहलाद महाराज दैत्य हैं, तो ये दैत्य हैं, ये मनुष्य नहीं है। मनुष्यों की अलग होती है, दैत्यों की, राक्षसों की, विद्याधरों की अलग अलग योनियाँ होती हैं। तो प्रहलाद महाराज जो है दैत्य हैं। तो हर कोई भी प्राणी हो तो हम उसका अनुवाद करें व्यक्ति को चाहिए। वन शब्द का व्यक्ति कर सकते हैं, मनुष्य किया गया है। दूसरा संज्ञेन साधु भक्ता नाम,
जब यहाँ संज्ञेन साधु भक्ता नाम प्रहलाद महाराज कहते हैं तो प्रभुपाद जो है बड़ा इसमें जो है ये गहराई में जाते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं कि अंतर देखना चाहिए। साधु भक्त मतलब भक्तों का संज्ञेन भक्ता नाम नहीं कहा, साधु भक्ता नाम कहा। इसलिए भक्तों में भी जो है कुछ साधु भक्त होते हैं, कुछ साधु भक्त नहीं होते। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इट इज़ रिकमेंडेड दैट वन एसोसिएट विद डिवोटीज बट देयर मस्ट बी सम डिस्क्रिमिनेशन। एक्चुअली साधु तो साधु भक्त जो है उसका जो व्यवहार है वो साधु की तरह होना चाहिए, सदाचार। जब तक कोई व्यक्ति जो है उसका उपयुक्त व्यवहार नहीं होता है तो उसकी साधु के रूप में जो है उसकी पहचान नहीं होती। इसलिए वैष्णव जो है, जो साधु है, उसको जो है पूरी तरह से उपयुक्त व्यवहार में जो है हमेशा वो बना रहे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो वैष्णव होता है, जिसने वैष्णव दीक्षा ले ली है और वो उसका जो है सम्मान करना चाहिए, और उसकी सेवा करनी चाहिए, परंतु उस व्यक्ति का जो है संग नहीं करना चाहिए अगर वो जो है उपयुक्त व्यवहार के योग्य नहीं है, वो संग करने के योग्य नहीं है। तो कोई भक्त ऐसे भी होते हैं, प्रभुपाद का संकेत है कि भक्तों के समाज में कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिनका संग नहीं करना चाहिए। हालांकि वो दीक्षित हो चुके हैं लेकिन वो संग करने के लायक नहीं है क्योंकि व्यवहार उनका उपयुक्त नहीं है, सही व्यवहार नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जो है बड़ा इसमें जो है वो बता रहे हैं, गहराई से बता रहे हैं। तो जैसे गिरिराज महाराज ने भी मतलब ये बात बताई कि गिरिराज महाराज ने ये बात बताई कि एक बार वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो एक स्त्री, क्योंकि भीड़ थी, तो एक स्त्री अपने शरीर को उनके शरीर के साथ रगड़ रही थी। तो गिरिराज महाराज के मन में विचार आया, क्योंकि उनका जीवन तो कुछ थोड़ा सा ऐसा पतित जीवन तो था ही पहले का, तो पहले के जो है संस्कार के कारण उनके मन में विचार आया कि स्त्री मेरे शरीर के साथ अपना शरीर रगड़ रही है, तो चलो मैं भी इसका इसी प्रकार से जवाब दूँ। फिर बाद में वो सोच रहे हैं कि देखिए मेरी तो कोई पहचान नहीं है, अगर ये सब बात अगर सबके सामने प्रकट हो जाएगी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरी तो कोई पहचान नहीं, वो तो प्रभुपाद के कारण मेरी पहचान है। तो प्रभुपाद की जो है एक प्रकार से प्रभुपाद कलंकित हो गए, तो प्रभुपाद के कलंक हो जाएंगे, इसके लिए उन्होंने फिर जो है विचार छोड़ दिया। और प्रभुपाद के साथ पास जो है कुछ पत्र आए भी थे कुछ लोगों के कि आपके जो शिष्य लोग हैं इनका व्यवहार सही नहीं है, तो आपके शिष्य बन चुके हैं, इनका व्यवहार सही नहीं है, इनका संग कैसे किया जाए। तो प्रभुपाद ने उनको भी जो है बड़े आदर पूर्वक और जो है क्षमा याचना पूर्वक पत्र लिखा था कि आप क्षमा करें, क्योंकि मेरे जो शिष्य हैं तो वो बहुत ही जो है नीच स्तर से मतलब ऊपर उठ रहे हैं। तो जैसे गीता में भगवान ने कहा कि दुराचार भजते माम अनन्य भाग, दुराचारी अनन्य भजन करता है तो साधु माना जाना चाहिए। तो साधु बनेंगे, परंतु ये साधु बनने की दिशा में ये कार्य कर रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं। और आप जो है मुझे क्षमा कीजिए कि आप जो है आपने जो इनके व्यवहार में जो कमियां देखी तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने मतलब इस तरह से उनको सांत्वना भरा पत्र दिया। तो गिरिराज महाराज यही बता रहे हैं कि उनकी जो है चिंता यही थी कि प्रभुपाद को ही लोग जो है बदनाम करेंगे अगर मैं कुछ उल्टा सीधा काम करूँगा। तो ये जो है हमें बहुत डरना चाहिए। हम जो है पब्लिक में भी जो है अगर जाते हैं और कहीं व्यवहार करते हैं, हमारा मिलना जुलना होता है, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारी तो पहचान नहीं है, वो तो इस्कॉन और प्रभुपाद, इस्कॉन को लोग जानते हैं, प्रभुपाद को जानते हैं, तो लोग इस्कॉन को कहेंगे इस्कॉन के भक्त ऐसे होते हैं, या प्रभुपाद के ये शिष्य हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं, ये ऐसे हैं। तो प्रभुपाद का नाम और इस्कॉन का नाम ही बदनाम हो गए। तो इसलिए हमें इस बात की बड़ी जो है सचेत होना चाहिए इस बात में कि भाई हमारा कोई भी कार्य इस तरह का ना हो, ये समाज में जो है उसकी जो है फिर निंदा होगी, और निंदा फिर हमारी क्या, वो तो इस्कॉन के भक्त ऐसे होते हैं, वो लोग क्या कहेंगे इस्कॉन के भक्त ऐसे होते हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए इस संबंध में। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की